कि उसी उड़ीसा में द्रौपदी मुर्मू की दत्तक बहू को एक भारतीय जनता पार्टी का नेता सूरज पेंगरा जंगल में उठाकर ले गया, निष्प्रत करके उनकी आबरू लूटने का काम किया। लेकिन गोदी मीडिया ने जो है कि राष्ट्रपति की दत्तक बहू के बलात्कार कांड को जो है उजागर न करके पर्दा डालने का काम किया। अच्छा, ये झूठा क्या जवाब देगा संसद में आकर के? ये बेईमान झूठ बोलने वाला देश को बांटने का काम केवल हर मुद्दे पर जो है भारत और पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान, ईद और दिवाली, कब्रिस्तान और शमशान, विद्यालय और मदरसा का ढोंग करके हिंदू और मुसलमान बनाने की बात करते हैं। ये संघियों, ढोंगियों, पाखंडियों की बात करते हैं। हम कसम इस मिट्टी के खाते हैं कि हम देश नहीं बिकने देंगे, हम शीश नहीं झुकने देंगे। तो बेईमान को मणिपुर में जो अराजकता फैली हुई है, हमारी बहन बेटियों को आबरू खुलेआम लूटी जा रही है, उस पर जवाबदेही प्रधानमंत्री की बनती है। क्यों नहीं आकर के देते? इंडिया 2024 में जीतेगा और जिसे इंडिया के साथ रहना है वह भारत में रहेगा, और जिसे इंडिया का विरोध करना है वह पाकिस्तान चला जाए। ये अली बाबा 40 चोर का गिरोह है। एनडीए का मतलब नॉन डेमोक्रेटिक एलायंस, अलोकतांत्रिक गठबंधन है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। देखिए, मणिपुर की इतनी बड़ी घटना हुई जो आज 3 महीने का समय हो गया कि मणिपुर में जो है बिल्कुल अराजकता का माहौल है और हजारों लोग जो है कि काल के गाल में चले गए हैं। और संवेदनहीन प्रधानमंत्री जो है कि फ्रांस, जर्मनी और कनाडा की सैर करने में जुटे रहे। एक बार भी 77 दिनों तक उनकी जुबान पर मणिपुर का नाम नहीं आया। और 2 हमारी बहन बेटियों को खुलेआम जो है कि नंगा करके उनके साथ बलात्कार भी किया गया, उनका नंगा परेड कराया गया। और सबसे बड़ा खेद का विषय है कि जो कारगिल युद्ध का जो है सैनिक था, उसकी पत्नी को भी जो है कि उन आतताइयों ने नहीं बरता, उसकी भी आबरू लूटने का काम किया। जब एक सैनिक के परिवार की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो आप बताइए कि आज लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में डेमोक्रेसी जो है तहस नहस हो गई है। और एक बात जो है मीडिया के माध्यम में इस तरह के मुद्दे उछाल करके, कहीं गुलाम हैदर का मुद्दा उछाल करके, अब जो है कि अंजू और नसरुल्लाह का मुद्दा उछाल करके, जो तमाम देश से संबंधित मूलभूत समस्याएं हैं उन पर पर्दा डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित तरीके से गोदी मीडिया के माध्यम से जो है उस पर पर्दा डालने का काम कर रही है। देश की राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी, जब इनको जो है कि उम्मीदवार घोषित किया गया तो भारतीय जनता पार्टी ने खूब ढोल नगाड़ा बजा करके जो है प्रचार किया कि हमने तो आदिवासी की और वंचित तबके की जो है एक महिला को जो है द्रौपदी मुर्मू को जो है कि राष्ट्रपति बना रहे। लेकिन मैं बता दूं कि उसी उड़ीसा में द्रौपदी मुर्मू की दत्तक बहू को एक भारतीय जनता पार्टी का नेता सूरज पेंगरा जंगल में उठाकर ले गया, निष्प्रत करके उनकी आबरू लूटने का काम किया। लेकिन गोदी मीडिया ने जो है कि राष्ट्रपति की दत्तक बहू के बलात्कार कांड को जो है उजागर न करके पर्दा डालने का काम किया। घटना हो रही, वहाँ के लोग भी यही है, ST है, तो क्या उनकी आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंची? देखिए, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इंटरनेशनल लायर हैं, अंतरराष्ट्रीय महाझुट्ठा हैं। इन्होंने अपने को पिछड़ी जाति का, वंचित जाति का बता करके हमारे OBC, SC, ST के लोगों को भावनात्मक रूप से उद्वेलित करके सरकार बनाने का काम किए। लेकिन सरकार बनने के बाद OBC, SC, ST के साथ जो है दोयम दर्जे का बर्ताव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रहा है। और सबसे ज्वलंत मैं बात बता दूं कि यह सेंट्रल विस्टा का जब शिलान्यास हो रहा था, उस समय जो है रामनाथ कोविंद कोरी बिरादरी के, दलित बिरादरी के राष्ट्रपति थे और देश के राष्ट्रपति को जो है शिलान्यास के कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। और जब उसका उद्घाटन सेंट्रल विस्टा का होता है तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? क्यों नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है दलित होने के नाते, और उसी मनुस्मृति में एक विधान है, स्त्री शूद्रो न ध्येताम का। और भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स और वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड की, जो OBC, SC, ST और महिलाओं के विरुद्ध में जो जहर घोला गया है, और बंच ऑफ थॉट्स की नीतियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कि पूरी तरह से लागू कर रही है। और वही मैं बता दूं कि आप बताएं, सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन होता है
जो संसद हमारे भारतीय संविधान के अनुसार संसद की परिकल्पना की गई है, उसमें निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन जो है राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर के संसद का गठन होता है। और प्रधानमंत्री जो है निम्न सदन के जो है बहुमत प्राप्त दल के सिर्फ नेता होते हैं, और राष्ट्रपति जो है संसद की संरक्षक और मुखिया मानी जाती है। प्रधानमंत्री कोई विधेयक बनाते हैं, लेकिन जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर और मुहर नहीं लगता है तब तक वो अधिनियम और कानून नहीं बनता। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। और वहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ कि पिछड़ी जाति के राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, जगदीप धनखड़ को नहीं बुलाया गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि निम्न सदन लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को किस हैसियत से बुलाया गया? देश के प्रधानमंत्री ओम बिरला के साथ जाकर संसद का उद्घाटन क्यों किए? जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ की जगह जो राजदंड जिसको कहा जाता है, जो चोल वंश में ब्राह्मण की प्रमुखता देने वाला पहचान के वहाँ सिग्नल को क्यों लगाया गया? और जिस दिन संसद का उद्घाटन होता है उस दिन माफी वीर, जिसको कि ये लोग वीर सावरकर ये ढोंगी और पाखंडी करते हैं, जिसने 8-8 बार अंग्रेजों को लिखित में माफी मांगने का काम किया। और माफी वीर के जन्म दिवस के अवसर पर संसद भवन का उद्घाटन किया गया। और उसी दिन महाराष्ट्र सदन में जो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने महाराष्ट्र सदन से जो है वहां राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले और अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को हटा करके वहां पर माफी वीर सावरकर का जो है फोटो लगाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मनुस्मृति के विधान के अनुसार काम कर रही है। पार्लियामेंट के अंदर जहां पर मणिपुर की घटना है वहां पर SC/ST की तादाद है, उन्हीं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसी की बात को लेकर के लगातार विपक्ष ये आवाज उठा रहा है कि प्रधानमंत्री आकर के जवाब दें। लेकिन वहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह, अच्छा ये झूठा क्या जवाब देगा संसद में आकर के? ये बेईमान झूठ बोलने वाला देश को बांटने का काम केवल हर मुद्दे पर जो है भारत और पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान, ईद और दिवाली, कब्रिस्तान और शमशान, विद्यालय और मदरसा का ढोंग करके हिंदू और मुसलमान बनाने की बात करते हैं। ये संघियों, ढोंगियों, पाखंडियों की बात करते हो, राष्ट्रद्रोहियों की बात करते हो, जो अपनी बहन बेटियां जो है उन्हीं मुसलमानों को सौंपते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी किसका दामाद है? वो शहाबुद्दीन किसका दामाद है? शाहरुख खान हो चाहे शाहरुख खान हो, चाहे उनके भाई सब हो, चाहे वो आमिर खान हो, ये किसके जीजा और दामाद हैं? तो यह केवल वोट के लिए हिंदू और मुसलमान और भारत और पाकिस्तान कहते हैं। अरे बेईमानों को शर्म नहीं आती है कि एक सीमा गुलाम हैदर जो है, बताइए कि वह पाकिस्तान से जाती है सऊदीया, दुबई, और दुबई से जो है नेपाल होकर। अरे इनका ये है कि लगातार जो आवाज उठ रही है, तो प्रधानमंत्री मोदी तो नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं ना विपक्ष से कि आप चर्चा कीजिए। चर्चा प्रधानमंत्री काहे को लजा रहे हैं? काहे के मुख पर कालिक पुथी है का? अरे आकर के प्रधानमंत्री जब बढ़ के 56 इंच के सीना की बात करते हो, हम कसम इस मिट्टी के खाते हैं कि हम देश नहीं बिकने देंगे, हम शीश नहीं झुकने देंगे। तो बेईमान को मणिपुर में जो अराजकता फैली हुई है, हमारी बहन बेटियों को आबरू खुलेआम लूटी जा रही है, उस पर जवाबदेही प्रधानमंत्री की बनती है। क्यों नहीं आकर के देते? और वहाँ क्रोधित है ये बेईमान को 77 दिनों तक जुबान पर मणिपुर का नाम नहीं आया, एक बार भी संवेदना व्यक्त करने का नहीं काम किए। जब 19 जुलाई को जब वो जो सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होता है हमारी 2 बेटियों का कि नंगा करके जो है रोड पर घुमाया जाता है, वह संघी है जो अपने को सनातनी बनते हैं। ये मैतेई समाज वाले जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कुकी समुदाय के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनकी बहन बेटियों को आबरू लूटने का काम कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि ये मैतेई और कुकी को अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का मुद्दा का मामला नहीं है। असल मुद्दा यह है कि जो ये देश के प्रधानमंत्री जो बनते हैं अपने को, मैं भी चौकीदार, ये चौकीदार की चौकीदारी पर बट्टा लग गया। अरे सीमा गुलाम है तो कैसे चल गई भाई? इनकी NIA कहाँ गई? इनकी जांच एजेंसी कहाँ गई? कह रहे हैं कि नामर्द है विपक्ष के नेता, बेशर्म कहा जा रहा है। अरे नामर्द तो वो है जो अपनी घरवाली को घर से बेघर कर दिया। नामर्द तो ऐसे लोग होते हैं जिनको की साथ अग्नि की साथ परिक्रमा लेकर के जो लेके आए वो घर से बेघर करके नामर्द। ये नचनिया गवनियों की बात करते हैं यार। प्रमोद कौन तिवारी है जो ये नचनिया गवनिया सब हैं। अरे भाड़ हैं
ये भाड़ है, भाड़। सांसद हैं। अरे सांसद हो, सांसद नहीं, भाड़ है। वह कुल नाटकबाज। देखिए जो असली मुद्दा मणिपुर का है, मैं बता दूं कि वहां पर गौतम अडानी को खनन का पूरा लीज दे दिया गया, पट्टा दे दिया गया है, और आदिवासियों जनजातियों को, वो भूमिपुत्रों को वहां से बेदखल किया जा रहा है खनन के लिए। और धारा 371 के तहत और भारतीय संविधान के अनुसूची 5 के तहत जल जंगल पहाड़ पर जनजातियों का परंपरागत पुश्तैनी अधिकार होता है। उन्हें घर से बेघर किया जा रहा है। उनके भूमिपुत्रों को जंगल और पहाड़ से बेदखल करके अडानी का धंधा चमकाने का षड्यंत्र जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। के बीच में एक इंडिया बनाम एनडीए का मुद्दा बड़ा तेजी से जी चला है, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं जो इंडिया बनाया गया है, ये इंडिया को कह रहे हैं कि ये विदेशी है और तमाम इस तरह के आतंकवादी संगठन से भी देखिए इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ दिया। अरे जब से इंडिया का मुद्दा आया है, ये अली बाबा 40 चोर का जो गिरोह है, इनके पिछवाड़े मिर्ची लग गई है, गरम तावा इनके चूतर के पीछे लग गया, इसलिए बौखलाए हैं बेईमान। इनको शर्म आनी चाहिए। और 2024 के चुनाव में मुजाहिदीन भी है। अरे ये बेईमान क्या कहेंगे? अरे जिनको जीजा बनाते हैं उन्हीं के नाम पर ये वोट लेने का काम करते हैं। खाली वोट के लिए हिंदू मुसलमान बेईमान करते हैं। और ये देखिए इंडिया 2024 में जीतेगा, और जिसे इंडिया के साथ रहना है वह भारत में रहेगा, और जिसे इंडिया का विरोध करना है वह पाकिस्तान चला जाए। ये अली बाबा 40 चोर का गिरोह है। एनडीए का मतलब नॉन डेमोक्रेटिक एलायंस, अलोकतांत्रिक गठबंधन है, वह अली बाबा 40 चोर का गिरोह है। ए मोदी को, अरे मोदी को 2024 में देखना है अपना, ये स्थान ढूंढेगा कच्छ और खंभात की खाड़ी में अमित शाह। और ये दो देश विक्रेता है ना, देश को बेचने वाले, गेलसेल भेल रेलवे एनजीसी एनटीपीसी पावर प्लांट, नदी घाटी बहुत देशी परियोजना, कल कारखाना, फर्टिलाइजर्स कंपनी, तमाम देश के विकास के लिए एचएल हो भेलो, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने देश की तरक्की के लिए स्थापित किया। ये बेईमान देश में एक संस्थान स्थापित करने की बजाय या देश को बेचने का काम कर रहा है। अरे भाई इलाज कराना है, वो एम्स का मजबूत नहीं, ये देश विक्रेता प्रधानमंत्री हैं, या केवल जो है पूरे देश में घूम घूम करके या मटर गश्ती करने का काम कर रहे हैं। और यही व्यक्ति कहता था जा करके अमेरिका में कि मुझे तो शर्म आती है कि मैं भारत में पैदा हुआ। अरे जिसको अपने देश पर शर्म आती है उसे इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। 2024 में लटक कर झटक कर पटक करके इंडिया जो है इनको धूल चटाएगी, जैसे हिमाचल और कर्नाटक में अली बाबा 40 चोर को लतिया के, मुखिया के, घुसिया के राहुल गांधी के नेतृत्व में इन्हें हराने का काम किया, कांग्रेस की सरकार बनी। उसी तरह 2024 के चुनाव में ये अली बाबा 40 चोरों का जो गिरोह है एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक एलायंस, उसको जो है हराएगा और इनका देश निकाला करेगा कच्छ की खंभात की खाड़ी में। ये मुंह छिपाने के लिए, कहीं लुकने के लिए, छिपने के लिए ये ठौर ढूंढेंगे। अभी कर ले गुंडई, ये कर ले अभी सीडी और सीबीआई का लगा करके जी लोगों की जुबान बंद करने का, प्रतिपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने का काम कर। अरे बेईमान को शर्म ना ही लगा था। वो जो हेमंत बिस्व शर्मा है, जो जिसको महाघोटालेबाज कहते थे, अब उसे रिश्तेदार बना कर असम का मुख्यमंत्री बना दिए। अजीत पवार जो 26,000 करोड़ सिंचाई घोटाले का आरोपी रहा, वो हसन मुशर्रफ जो चीनी घोटाले का आरोपी था, इनके यहाँ मोदी डिटर्जेंट पाउडर से धुल गया, मोदी वॉशिंग मशीन में तो पाक साफ हो गया। ये बेईमान जो इनका रिश्तेदार बन जाए वह पाक साफ, और जो इनकी नीतियों का विरोध करे उसे देशद्रोही कह देते। तो अब भारतीय जनता पार्टी का छल कपट झूठ फरेब की राजनीति नहीं चलेगी। 2024 में एनडीए हारेगा, इंडिया जो है देश की सत्ता पर काबिज होगा।